हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। और अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मिनिमम स्टैक। ओके, तो इसमें हमको इम्प्लीमेंटेशन करनी है किसकी? मिनिमम स्टैक की। ठीक है, तो आप अगर देखोगे इधर तो यहाँ पे हमारा एक और फंक्शन इंक्रीज हो गया, दैट इज मिनिमम। अब हमको अपना मिनिमम भी मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को पहले क्या कर रहे हैं, हम स्टैक बना रहे हैं। तो ये हमारा स्टैक है। ओके, मान लीजिए मैंने डाल दिया इसमें ऑल डेटा नाम से स्टैक है हमारा, ऑल डेटा। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, मान लीजिए आपने पुश 10 कर दिया तो 10 आ जाए इधर, पुश 20 किया तो 20 इधर आ जाए, पुश 5 किया तो 5 आ गया, पुश 40 किया तो 40 आ गया, पुश 50 किया तो 50 आ गया। हमको इस केस में एक और ऑपरेशन करना है, मिनिमम। अगर इस केस में हमसे मिनिमम पूछा जाए ना, तो हमको क्या रिटर्न करना है? 5। और एक चीज का ध्यान रखना है कि उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो वो बिग ओ ऑफ 1, बिग ओ ऑफ n। ये अच्छा आइडिया नहीं है। एक्चुअली आप निकाल सकते हो, बहुत इजी है। मतलब आप किसी भी हर जिस पॉइंट में हमसे मिनिमम पूछा जाए, हम क्या कर देंगे, आइट्रेट कर देंगे पूरे स्टैक में और मिनिमम एलिमेंट निकाल लेंगे। बट उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? बिग ओ ऑफ n हो जाएगी। तो हमको ये ऑपरेशन बिग ओ ऑफ n में नहीं करना, इसमें करना है हमको, बिग ओ ऑफ 1 में करना, कांस्टेंट टाइम में करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज पॉज कर दे इस वीडियो को और आप खुद से इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करें। ओके, तो चलिए मैं सॉल्यूशन में चलता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन की अप्रोच बताता हूँ कि हम कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक और स्टैक लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, एक ओरिजिनल स्टैक है। और एक और हम स्टैक लेने वाले हैं इस वाले क्वेश्चन में। ओके, तो हम एक कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, दैट इज एक स्टैक ले रहे हैं, किस नाम से? मिन डेटा। मिन डेटा। ओके, और ये हमारा स्टैक का नाम क्या है? ऑल डेटा। ये हमारा ओरिजिनल स्टैक। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस स्टैक में क्या करेंगे, हम अपनी मिनिमम वैल्यू, जो अभी तक की हमारी मिनिमम वैल्यू वो पुश करते रहेंगे। मतलब हम अपना मिनिमम जो है वो मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने क्या, पुश 10। ओके, तो पुश 10, इसमें भी 10 होगा और इसमें भी पुश होगा, क्योंकि अगर एक एलिमेंट आ गया तो उसका मिनिमम क्या होगा, उस स्टैक का मिनिमम क्या होगा? वही एलिमेंट होगा। तो हम दोनों में पुश करेंगे। ओके, और अगर मान लीजिए हमने किया पुश 20, तो केवल इसमें पुश होगा। अगर हमने किया पुश 40, तो केवल इसमें पुश होगा। अगर हमने किया पुश 5, तब आप देखिएगा वो इसमें तो पुश होगा ही होगा। इस केस में तो हर हर केस में पुश होगा इस टैग में, बट इस टैग में भी पुश होगा। क्यों? क्योंकि अब इसका मिनिमम, अब इस टैग का मिनिमम 10 से 5 हो गया। ओके, तो तभी हम इसमें भी पुश करा रहे हैं। मान लीजिए हमने फिर कराया पुश 12, तो केवल इसमें पुश हुआ। फिर कराया पुश 3, तब क्या होगा? इसमें तो पुश होगा ही होगा, लेकिन अब इसमें भी पुश होगा। ओके, तो ये तो हमने देख लिया कि हमने हमें पुश कब कब कराना है। ठीक है, और अगर साइज पूछा जाए तो ये तो हमारा नॉर्मल स्टैक है, तो इसी का साइज ही हमको रिटर्न करना होगा। और अगर हमसे मिनिमम एलिमेंट पूछा जाए तो हम केवल क्या करेंगे, अपने मिनिमम डेटा के स्टैक के टॉप वाली वैल्यू को हम रिटर्न करा देंगे। तो हमारा किस ऑपरेशन में हो गया? बिग ओ ऑफ 1 में हो गया, कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, पहले हम ये 3 मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके आते हैं, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे पॉप वाला ऑपरेशन। ओके, तो देखिए साइज का क्या हो गया, मैं रिटर्न करता हूँ साइज सेल्फ डॉट ऑल डेटा, और इसकी लेंथ। तो लेंथ के लिए क्या करते हैं, len, तो इससे हमको लेंथ आ जाती है। ओके, तो ये तो हमने निकाल लिया साइज। अब हम निकालते हैं मिनिमम। कैसे निकालेंगे? तो अगर हमारा साइज जो अगर 0 है, दैट मीन्स सेल्फ डॉट मिन डेटा, इसकी अगर लेंथ, अगर हमारी हमारी जो दूसरा वाला स्टैक है ना, अगर उसकी लेंथ 0 है, तो हमको क्या करना है, हमको अंडरफ्लो रिटर्न कराना है। ये देखिए, तो इस केस में क्या कराना है, हमको रिटर्न
-1 रिटर्न कराना और प्रिंट क्या कराना है, अंडरफ्लो, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं हमारे स्टैक्स में। तो स्टैक अंडरफ्लो। ओके, अगर हमारे में उसमें कोई एलिमेंट है तो क्या रिटर्न होगा, रिटर्न सेल्फ डॉट मिन डेटा, और कौन सी वैल्यू हो जाएगी, उसकी टॉप मोस्ट वैल्यू हम रिटर्न करा देंगे। और टॉप मोस्ट वैल्यू रिटर्न कैसे होती है, -1, -1 इंडेक्स हम रिटर्न कर देते हैं उस टैग का। तो इससे हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब आती है पुश, कि हम पुश कैसे करेंगे। तो हमको ये चीज पता है कि अगर हमारा कोई भी वैल्यू आएगी वो हर केस में पुश तो होगी, मतलब वो इस ऑल डेटा वाले स्टैक में तो हमेशा ही पुश होगी, बट इस केस में हमको कंडीशन लगानी होगी कि किस केस में पुश होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सेल्फ डॉट ऑल डेटा डॉट पुश, पुश के लिए क्या करते हैं, अपेंड, अपेंड कर देंगे वो वैल्यू। ओके, तो उसमें तो कर देंगे, बट अब अगर हमको मिनिमम डेटा को भी तो अपडेट कराना होगा, तो केवल कब हो, किस केस में हमको इसमें इस वाले स्टैक में पुश कराएंगे, हम अगर हमारा जो डेटा होगा वो अगर छोटा होगा या इक्वल होगा, तो हम उस केस में मिन डेटा वाले स्टैक में भी पुश कराएंगे, जिससे हमारा स्टैक का जो मिनिमम एलिमेंट है वो हमारा अपडेट रहे। ओके, जैसे मान लीजिए अगर हमको 2 आ जाए इसमें, ठीक है, तो क्या हम 2 इसमें ही पुश कराएंगे, हाँ, क्योंकि हमारा जो इसका जो डेटा है, जो हमारा डेटा है दैट इज 2, वो किसके, इसके पीक से छोटा है। तो अब मतलब इसका मतलब क्या है कि अब हमारा मिनिमम 3 की जगह 2 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 2 को भी इसमें पुश करा देंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है दैट इज 25, तो मिनिमम तो 25 है नहीं, तो हम केवल इस वाले स्टैक में ही पुश कराएंगे। तो इस वाले ऑल डेटा वाले स्टैक में हमेशा पुश होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हमने वो करा दिया ऑल डेटा वाले में पुश। और अब मैं कुछ कंडीशन लिखता हूं, अगर हमारा सेल्फ डॉट मिन डेटा का जो लेंथ है वो अगर 0 है, उस केस में भी पुश होगा। और सेल्फ डॉट मिन डेटा की जो टॉप मोस्ट वैल्यू है वो अगर क्या है, मैं इसको फुल स्क्रीन में कर देता हूँ पहले, हाँ, तो अगर जो मिन डेटा सेल्फ डॉट मिन डेटा की जो टॉप वैल्यू है वो अगर बड़ी है या इक्वल है किससे, वैल्यू से, वैल्यू से। ठीक है, मतलब इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, अगर हमारी जो वैल है वो अगर छोटी है किसके, उसके मिन डेटा के टॉप मोस्ट वैल्यू से, तो हम उस केस में भी पुश कराएंगे। तो इनमें से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू है ना, तो हम मिन डेटा में पुश करा देंगे। तो सेल्फ डॉट मिन डेटा डॉट अपेंड, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपेंड और क्या, वैल, तो हम मिन डेटा में पुश करा देंगे या अपेंड करा देंगे। ठीक है, अब आती है बात पॉप की, कि पॉप कैसे कराएंगे। तो पॉप के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आप पॉप कर रहे हैं, तो अगर हमारी जो पॉप्ड वैल्यू है वो अगर हमारे मिन से इक्वल है, तो हम दोनों से पॉप कराएंगे, वरना केवल इससे पॉप कराएंगे। तो जैसे अभी वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है, तो केवल हमने इससे पॉप कराया। ओके, अब मान लीजिए नेक्स्ट वैल्यू आई, फिर से पॉप कराना है, तो देखेंगे आप कि हमारी क्या वैल्यू, जो रिमूव्ड वैल्यू वो कितनी है, 2 है, और जो इसकी टॉप वैल्यू वो भी 2 है। तो अब मतलब इसका ये है कि ये पॉप होगा, तो अब हमारा मिनिमम 2 नहीं होगा, अब हमारा मिनिमम क्या होगा, 3 होगा। जैसे आप देखोगे इधर, इधर तक का मिनिमम क्या है, 3 है, ये तो वैल्यू पॉप्ड हो जाएगी, तो हमको इसको भी पॉप कराना होगा, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो हमको चेक करना होगा इसके लिए कि कहीं इक्वल तो नहीं है, और सेम केस टॉप में भी करना होगा। तो टॉप में तो कोई दिक्कत ही नहीं, टॉप में तो पहले हम इसी को ही कर लेते हैं। तो इफ अगर सेल्फ डॉट ऑल डेटा, अगर इसका साइज 0 है, पहले हमको ये बेस केसेस तो, कॉर्नर केसेस तो हैंडल करनी पड़ेंगे। अगर 0 है, हमको क्या कराना, रिटर्न -1 कराना, लेकिन उसके पहले क्या करना, प्रिंट कराना, प्रिंट स्टैक अंडरफ्लो। ठीक है, उसके पहले हमको ये तो प्रिंट कराना ही कराना है। एल्स
इसका मतलब क्या है कि हमारे टॉप में मतलब कोई डेटा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न सेल्फ डॉट ऑल डेटा डॉट पीक के लिए हम क्या करते हैं, -1, टॉप वैल्यू के लिए -1, तो हमारा -1 की इंडेक्स की वैल्यू दे देगा। अब आता है पॉप, तो पॉप हम ऑलरेडी उसका लॉजिक डिस्कस कर चुके हैं, तो हम कंडीशन तो सेम लगाएंगे कि अगर मान लीजिए उसमें साइज 0 हो तो हमको कुछ पॉप नहीं कराना, अंडर फ्लो प्रिंट करा दो, ठीक है। अगर हमारा साइज 0 नहीं है तो पहले हम क्या करते हैं, रिमूव्ड वैल्यू को हम स्टोर करा लेते हैं। तो रिमूव्ड वैल्यू कौन सी होगी, ये तो रिमूव होनी होनी है, जो रिमूव्ड वैल्यू उसको स्टोर करा लेते हैं एक जगह। तो सेल्फ डॉट ऑल डेटा, जो इसका स्टैक है इसको पॉप करा देते हैं। अब ये हमारी जो वैल्यू है ये वाली 2, ये पॉप हो जाएगा इससे, हमारे ऑल डेटा वाले स्टैक से। अब फिर हम चेक कर लेंगे, अपने मिनिमम को भी मेंटेन कर लें। तो हम इसके लिए चेक करना पड़ेगा हमको कि जो हमारी रिमूव्ड वैल्यू वो इक्वल टू है सेल्फ डॉट मिन डेटा के टॉप वैल्यू से। अगर वो दोनों वैल्यू इक्वल है दैट मीन्स कि हमको मिनिमम डेटा अपना चेंज करना पड़ेगा। तो सेल्फ डॉट मिन डेटा डॉट पॉप, तो हमको इससे भी पॉप कराना होगा। और लास्ट में हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, रिटर्न रिमूव्ड वैल्यू। तो हम इसको rm की जगह rv कर लेते हैं, रिमूव्ड वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट आया। तो इसमें एक एरर आ गया, तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या एरर है। तो ऑल डेटा का हमने वेरिएबल गलत लिख दिया, तो हम देखते हैं 14th लाइन में एरर आया हमारा। तो यहाँ पर हमने डी कैपिटल करना चाहिए था। तो अब इसको रन करके देखते हैं और ये एक्सेप्ट हो गया। तो चलिए सबमिट करते हैं इसको और चेक करते हैं कि सारे टेस्ट केस हमारे रन हो रहे हैं कि नहीं। तो सारे टेस्ट केस रन हो रहे हैं।